हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पे पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की सिलेबस ओवरव्यू। प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है ये यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम या आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते होंगे सभी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए ये मैथ की क्लासेस रहने वाली। प्यारे बच्चों, आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ सवाल बताई जाएंगी, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व की जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग केवल ये जानेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या चैप्टर में है और कहां से क्या कितना टॉपिक है, वही सारी टॉपिकों का हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कोई भी बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे आपकी यूपी बोर्ड में आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी बोर्ड हो, सारे कक्षा 10 वाले सभी विद्यार्थियों को इन्हीं जितने चैप्टर दिए गए हैं इन्हीं सभी चैप्टरों में से सारे चैप्टर आपको तैयार करने हैं। किसी बोर्ड वालों में कोई चैप्टर नहीं होगा या किसी बोर्ड वाले में कोई चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं है, इससे ये जान लेना। केवल आपको इतने ही चैप्टर तैयार करना है और बिल्कुल आसान भाषाओं में प्यारे बच्चों हम इसको तैयार कराएंगे और डेली के डेली आपको जो है इसकी क्लासेस मिलती चली जाएंगी। चलिए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि आपको प्यारे बच्चों पूरे इस सेशन में 15 यानी 15 चैप्टर तैयार करने। कितने तैयार करने हैं प्यारे बच्चों? 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और 15 चैप्टर पूर्ण रूप से आपको तैयार करना है। उनमें से सबसे जो फर्स्ट चैप्टर आता है, पहला अध्याय आता है, उसका नाम होता है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्याएं। ध्यान से देखना, यानी आपको फर्स्ट चैप्टर में वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में कई बार पूछता है, वो भी मैं जब एक्सरसाइज कराने लगूंगा वीडियो के दौरान वहां पर बताऊंगा प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वहां से नोट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला। तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली है। तो हमने क्या कहा कि फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है बहुपद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अर्थात सेकंड चैप्टर में हमको क्या तैयार करना है? बहुपद तैयार करना है, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, बहुपद की घात पढ़नी है प्यारे बच्चों, बहुपद की घात के आधार पर उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो बहुत मजेदार ये चैप्टर है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने वाले हैं और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो आपको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर है और सेकंड चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स है, जिसे आप क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? थर्ड चैप्टर आप देख रहे होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या सेकंड चैप्टर में आपको क्या तैयार करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसकी इंग्लिश क्या होती है प्यारे बच्चों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपको थर्ड चैप्टर में तैयार करना है। यहां पर आपको क्या मिलेगा कि आपको दो पेयर वाले जो इक्वेशन दिए जाएंगे, दो वेरिएबल में इक्वेशन रहेगा, आप उनको सॉल्व करके उन वेरिएबल का क्या फाइंड आउट करना रहता है? वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। और यहां पर आपको कई मेथड बताए जाएंगे उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। जो फोर्थ चैप्टर है वो क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण, जिसकी इंग्लिश होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अर्थात लेसन नंबर 4 में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर द्विघात समीकरण क्या होता है? तो जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो वहां पर बताएंगे, परंतु यहां थोड़ा मोटे मोटे तौर पर बात कर लेते हैं। ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम जो पावर होता है वो 2 होने चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होने चाहिए। वो आपकी कौन सी इक्वेशन कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण कहलाता है। मजेदार चैप्टर यहां भी है, यहां से भी आपको बिल्कुल मक्खन के तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहीं भी मैथ हार्ड लगने वाला नहीं है आप लोगों को। चलिए अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 5 नंबर चैप्टर की। इस बात को ध्यान देना। पांचवें चैप्टर का क्या नाम है प्यारे बच्चों? समांतर श्रेणियां। क्या नाम है? पांचवें चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये पिछली साल जो है 30% के ईयर में
30% जो कटा हुआ था उस सिलेबस के दौरान ये चैप्टर काट दिया गया था। पर इस बार नहीं ऐसी कोई बात है, इस बार हमको ये पूर्ण रूप से पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो हमको ध्यान देना है 5 नंबर चैप्टर हमको क्या तैयार करना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तैयार करना है, जिसकी हिंदी क्या होती है, समांतर श्रेणियां होती है। बहुत बढ़िया, यहां से भी आपके नंबर उठते हैं। अब हम बात करेंगे 6 नंबर चैप्टर का, त्रिभुज का। त्रिभुज की इंग्लिश क्या होती है, ट्रायंगल। 6 चैप्टर में हमको त्रिभुज का अध्ययन करना है प्यारे बच्चों। त्रिभुज की सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे। काफी लोगों को, काफी प्यारे बच्चों का यह मानना होता है कि त्रिभुज हार्ड होता है, इसीलिए त्रिभुज को छोड़ दिया जाता है। नहीं प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं हार्ड होता, केवल मन में एक प्रकार की मानसिकता बैठ जाती है कि त्रिभुज बहुत हार्ड है, ट्रायंगल बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी वे से हम सीखेंगे भी इनको। अब आइए हम बात करते हैं 7th चैप्टर का क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। 7वें चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी 7th चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सबसे इजी चैप्टर है प्यारे बच्चों, सबसे इजीली चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करेंगे 8th चैप्टर का। 8th चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी हम इस लेसन में त्रिकोणमिति की फंडामेंटल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। यहां से आपकी त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है, यहां से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जबरदस्त पूछे जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। अब हम बात करेंगे 9th चैप्टर का। 9th चैप्टर के क्या नाम है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या नाम है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसकी इंग्लिश होती है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अर्थात हमको लेसन नंबर 9 में क्या तैयार करना है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहां किया जाता है, या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में प्रिपेयर करना है। अब हम बातें करेंगे चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 क्या है, वृत्त है प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 10 क्या है, वृत्त है। वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अर्थात चैप्टर नंबर 10 में सर्कल के बारे में पढ़ना है। यहां जो सर्कल है वो भी बहुत है, इसमें 2 ही एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, 2 ही एक्सरसाइज है, छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा सा है। तो ध्यान देना कि सर्कल के बारे में हमको चैप्टर नंबर 10 में तैयार करना। चैप्टर नंबर 10 हमारा जो है सर्कल है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 आपका क्या है, चैप्टर नंबर 11 आपका रचनाएं है। रचनाएं को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो रचनाएं हमको चैप्टर नंबर 11 में देखने को मिलने वाला है। हम वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर तैयार करेंगे। फिर उसके बाद 12 नंबर चैप्टर क्या कर रहा है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर नंबर 12 है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, जिसकी इंग्लिश है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। मतलब यहां सर्कल से रिलेटेड जितनी एरिया होती है उन एरिया को फाइंड आउट करना यहां पर सीखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 13 में क्या पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है, जिसकी इंग्लिश होती है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। यानी हमको चैप्टर नंबर 13 में क्या प्रिपेयर करना है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और यहां जो ये 12 और 13 नंबर चैप्टर है, इन चैप्टरों से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में हाई मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं 14 नंबर चैप्टर की। 14 नंबर चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, जिसकी इंग्लिश होती है स्टैटिस्टिक। क्या होती है प्यारे बच्चों, स्टैटिस्टिक, स्टैटिक, ठीक। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो 14 नंबर चैप्टर है उसका नाम है सांख्यिकी और जिसकी इंग्लिश होती है स्टैटिक। बात इतनी समझ में आई। अब हम बात करेंगे लास्ट अध्याय का नाम क्या है प्यारे बच्चों, प्रायिकता, जिसकी इंग्लिश होती है प्रोबेबिलिटी। क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी होती है। यानी हम लास्ट अध्याय प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता बहुत आसान सा चैप्टर है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों को इस पूरे 2023 और 24 के सेशन के दौरान पूरे 15 चैप्टर तैयार करने हैं और 15 चैप्टर पढ़ने के बाद एग्जाम के लिए जो तैयार होना है प्यारे बच्चों, जैसे ही हम लोग 15 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दिसंबर तक, जो दिसंबर तक है वो दिसंबर तक 15 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए जाएं। उसके बाद जो आपने ये पिछला साल 2023 के जो पेपर आए हैं उन सभी पेपर को आपको जनवरी के माह में सॉल्व करा के मिलेगा, पेपर सेट मिलेगा।
तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस ओवरव्यू जरूर समझ में आ गया होगा, आपको क्या पढ़ने हैं वो भी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और अपना स्नेह जरूर बनाए रखिएगा प्यारे बच्चों, और सभी लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिससे ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।